अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें एक जार के अंदर कुछ फ्लीस को रखा गया और जार को ऊपर से बंद कर दिया गया। जब कुछ वक्त बाद उस जार को खोला गया तो उसमें जो फ्लीस थी वो उड़ना भूल गई थी और वो उस जार से बाहर भी नहीं आ रही थी। ये मिसाल मैंने स्टार्ट में इसीलिए बताई क्योंकि आपको एजुकेशन सिस्टम का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा सकूं। हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी सेम यही होता है, बस वहाँ जार की जगह क्लासरूम होता है और फ्लीस की जगह हम इंसान। हमें ग्रेजुएशन तक रटे लगवा लगवा कर और बगैर किसी स्किल पर काम करवाए उस इंसेक्ट जैसा बना देते हैं जो कि भूल जाता है कि वो क्या कर सकता था और क्या कर रहा है। हमें बचपन से लेकर ग्रेजुएशन तक बस यही बताया जाता है कि आपने जॉब करनी है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि हम जॉब के अलावा भी ऐसे काम कर सकते हैं जो करके हम अमीर तरीन हो सकते हैं। हमें ये स्कूल कॉलेजेस सिर्फ वही सिखाते हैं जैसा सिखाने की इन्हें कमांड दी गई होती है, यानी कि एलीट क्लास चाहती ही नहीं कि हम भी सक्सेसफुल लाइफ जिएं। इसलिए उन्होंने हर इंसान का माइंडसेट ऐसा कर दिया है कि वो बस इस एजुकेशन सिस्टम के गुलाम होकर रह गए हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम एक स्कैम है। ये बात मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट से समझा देता हूँ। ये देखें, ये है 90s की कार और ये है आज के ज़माने की कार। अब ये है 90s का मोबाइल और ये है आज के ज़माने का मोबाइल। लेकिन अब देखें, ये है आज का एजुकेशन सिस्टम और आज से 100 साल पहले भी यही एजुकेशन सिस्टम था। बस फर्क इतना आया है कि पहले दीवार पर चाक से लिखा जाता था, अब बोर्ड पर मार्कर से लिखा जाता है। आप यकीन करें, आप 9th 10th की कंप्यूटर की टेक्स्ट बुक उठाकर देख लें, वो चीजें उसमें लिखी हुई हैं जो कि अब इस्तेमाल भी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आईफोन 14 यूज हो रहा है तो बुक में आईफोन 4X के स्पेक्स बताए हुए हैं। अब ये स्कैम नहीं तो और क्या है। अगर असलियत में ही एजुकेशन देनी है तो जमाने के साथ चलो ना। ये 1999 के ज़माने को पढ़कर या वो चीज़ें पढ़कर जो अब इस्तेमाल भी नहीं होती हम कौन सा बिलियनर बन जाएंगे। याद रखें, यहाँ एजुकेशन और एजुकेशन सिस्टम में फ़र्क है। एजुकेशन हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन वो एजुकेशन जो हमें कुछ बनाए, वो एजुकेशन जो हमें सही गलत का बताए, हमें अपने रब से जोड़ कर रखे, और वो एजुकेशन जो कि हमें ज़माने के साथ चलना सिखाए। अब आइंस्टाइन ने क्या किया, बोहर ने क्या किया, एम्पेयर ने क्या किया, इन सब का हमें क्या करना। अफसोस मुझे उस वक्त होता है जब मैं देखता हूं कि इस जमाने की यूथ को अपने नबी की जिंदगी का इतना नहीं पता होता जितना उन्हें इन साइंटिस्ट का पता होता है। इसमें भी हमारा एजुकेशन सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल है जो कि यूथ को उस तरफ लेकर ही नहीं जाता और उनके जहनों पर यह सब मुसल्लत कर देता है। उसके अलावा पेरेंट्स को अवेयर होना चाहिए कि उनको कम से कम जमाने के साथ तो चलना चाहिए, उन्हें जमाने को समझना चाहिए ताकि वो अपने बच्चे या बच्ची की जिंदगी को बर्बाद ना होने दें। वो भी 3-4 साल के बच्चे को इस एजुकेशन सिस्टम में डाल देते हैं और बस 15-20 साल बाद वो बच्चा गुलाम बनकर निकलता है। आप एक बार देखो तो हो क्या रहा है। कभी उन बच्चों की जगह जाकर बैठो और उस माहौल को समझ कर देखो कि एजुकेशन सिस्टम को कैसा होना चाहिए और कैसा है। मेरे नज़दीक ये एजुकेशन सिस्टम अब बस एक बिजनेस है जहाँ के ओनर्स को सिर्फ पैसे से मतलब है, ना कि स्टूडेंट की ग्रोइंग और उसकी लर्निंग से। एट दी एंड यही कहना चाहूंगा कि इस दुनिया के साथ चलें और सोच समझ कर फैसला करें। अल्लाह हाफिज।